अल्लाह ताला ने अपने मखलूक को बहुत सी नेमतों से नवाजा, लेकिन ये इंसान हमेशा इसका नाशुक्रा ठहरा। इस इंसान ने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की, चाहे वो आज के दौर का इंसान है या कदीम दौर का, बात एक ही है। हमारा आज का मौजू भी कुछ इसी मुतल्लिक है। एक ऐसी खुशकिस्मत कौम जिसको अल्लाह ने एक बहुत अच्छी नेमत से नवाजा, इनके लिए आसमान से ग़िज़ा नाज़िल की। क्या इन लोगों ने इसकी कदर की? वो ऐसी खुशकिस्मत कौम कौन सी थी? इन पर यह मौजज़ाती ग़िज़ा क्यों नाज़िल हुई? आसमान से उतारी गई एक लजीज और मौजज़ाती ग़िज़ा, ये खाना बनी इसराइल पर कब और क्यों नाज़िल किया गया? क्या ये ग़िज़ा जन्नत से आई थी या ज़मीन पर पैदा हुई थी? बनी इसराइल ने ऐसी क्या नाफरमानी की थी कि इसका असर आज तक हर तरह के खाने में मौजूद है? क्या इस ग़िज़ा को मनो सलवा कहा जाता है? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एबीके लर्निंग स्पॉट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब अल्लाह ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और इन्हें फिरौन से निजात दे दी, तो बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बहर अहमर को पार किया और फिरौन अपने लश्कर समेत समंदर में गर्क हो गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ इत्मीनान नसीब हो गया तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल के इस लश्कर को लेकर अर्ज़ मुक़द्दस यानी शाम में दाखिल हो जाएं, जिस मुक़द्दस सरे ज़मीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था और जो इन्हें अता की जाने वाली थी। लेकिन इस वक्त अर्ज़ मुक़द्दस पर कौम अमालका का कब्जा था, जो बदतरीन कुफ़ार थे और बहुत ताकतवर जंगजू और निहायत ही जालिम लोग थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमरा लेकर अमालका से जंग के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। बस जब ये लोग अर्ज़ मुक़द्दस के करीब पहुंचे तो इनके दिल में खौफ तारी हो गया और बुज़दिली पैदा हुई। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इस शहर में जब्बारीन हैं जो बहुत जोरावर और जबरदस्त हैं, लिहाजा जब तक ये लोग इस शहर में रहेंगे हम हरगिज वहां दाखिल ना हो सकेंगे। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कह दिया कि ऐ मूसा, आप और आपका खुदा जाकर इस जबरदस्त कौम से जंग करें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। नाजरीन, बनी इसराइल के इस रवैये से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा हुआ, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें ये सजा दी कि जिस वादी में उन्होंने पड़ाव डाला था वहाँ 40 सालों तक वो भटकते रहे मगर इस मैदान से बाहर न निकल सके। इस मैदान का नाम मैदान तैया था, जो 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल था। रिवायत है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंचते और जब सुबह होती तो वो वहीं पर मौजूद होते जहां से वो चले थे। लिहाजा अब बनी इसराइल इस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते में सबका सामान खत्म हो गया। तो सारी की सारी कौम अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तग़फ़ार करने लगी और मुआफ़िया मांगने लगी। चनाचा मैदान तैया में होने वाले इस सख्त इम्तिहान और मुश्किलात को देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इनके लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल के लिए इस मैदान में बेशुमार अताएं और नेमतें नाज़िल फरमाई। जब बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना आसा मुबारक एक चट्टान पर मारा तो इस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीले के लिए 12 चश्मे जारी हो गए। चूंकि ये वादी एक वसी मैदान में फैली हुई थी, वहाँ सर छुपाने के लिए कोई जगह ना थी और दिन के वक्त सूरज की धूप और तपश से बनी इसराइल बदहाल हो जाते थे। लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों के लिए साया करता था। इसके अलावा रात में मैदान के बीचों बीच एक चमकदार सतून उतरता था, जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते थे। इसके अलावा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर बहुत सी इनायात और नेमतें नाज़िल फरमाई थी। इन्हीं नेमतों में से एक नेमत मनो सलवा था। दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 तरह की ग़िज़ाएं उतारी थी। एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी ग़िज़ा थी। इंजील की किताब खुरूज में लिखा है कि जब वो शबनम सूख गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी बूंद चीज पड़ी है, जैसा कि पाले के दाने होते हैं। बनी इसराइल इसे देखकर कहने लगे, मन यानी ये क्या है? तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, ये वही ग़िज़ा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें खाने को दी है और इसने तुमको पहले आजमाइश में डाला और तुझे भूखा रखा और फिर वो मन जिसे तुम और तुम्हारे बाप दादा भी ना जानते थे तुझे खिलाया, ताकि तुमको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता। नाजरीन, मन दरअसल एक शबनमी गूंद था जिसका जायका शहद जैसा मीठा था। ये गूंद वहाँ पर पेड़ पौधों के पत्तों पर जमा हो जाता और बनी इसराइल रोज इसे सुबह सवेरे जमा करके खा लेते थे, जो हर शख्स के लिए तकरीबन 4 किलो उतरती थी। जो शख्स इस वक्त सोया रहता था वो इस दिन की खुराक से महरूम रहता था। और सलवा एक किस्म का परिंदा था जिसे बटेर कहते हैं। जब शाम के वक्त जुनूब की तरफ से हवाएं चलती तो इन परिंदों के हजूम बनी इसराइल के खैमों के गिर्द आकर बैठ जाते।
बस वो लोग इन्हें बआसानी पकड़ लेते और भून कर खाया करते। मनो सलवा ऐसा खाना था जो इंतहाई आसानी से हजम हो जाता था, रंग, खुशबू और जायका में बेमिसाल था। इसके अलावा बनी इसराइल पर अल्लाह की तरफ से ये मौजज़ा हुआ कि इनके बाल और नाखून बढ़ते नहीं थे, न कपड़े फटते और ना ही मैले होते, और जिन बच्चों की भी पैदाइश होती इनके जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ बड़ा होता जाता। इस तरह इस वादी तय में बनी इसराइल मनो सलवा और इन चश्मों के सहारे एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोजाना तुम लोग मनो सलवा को खा लिया करो और कल के लिए इसका हरगिज जखीरा ना करना। मगर बाज लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मनो सलवा ना उतरा तो हम लोग इस चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चनाचा इन लोगों ने मनो सलवा में से कुछ छुपा कर कल के लिए रख लिया। लिहाजा नबी की नाफरमानी करने पर ऐसी नहुसत फैल गई, जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए इसका उतरना भी बंद हो गया। अहदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल ना होते तो ना खाना खराब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने के खराब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, और इससे पहले न खाना बिगड़ता था और न गोश्त सड़ता था। दुनिया के मुख्तलिफ कौमों और मजहबों में भी आसमान से उतरने वाली ग़िज़ाओं का जिक्र मिलता है। बुद्ध मत की रिवायतों के मुताबिक जब दुनिया का एक चक्कर खत्म हो जाता है तो आसमान से ग़िज़ा बरसने लगती है। इसी तरह हिंदू मजहब की किताबों में भी बादलों से शहद बरसने का जिक्र मिलता है, और कदीम यूनानियों के यहाँ भी एक ऐसी आसमानी ग़िज़ा का जिक्र मिलता है जिसका जायका शहद जैसा था। यानी शहद जब दरियाओं पर बरसता है तो इसका रंग दूध की तरह सफेद हो जाता है। अजीजाने दोस्तों, हमने देखा कि खुदाए बुजुर्ग व बरतर ने बनी इसराइल की निजात के लिए समंदर को चीर कर रास्ता पैदा कर दिया। वादी तैया में इनके लिए बादल का साया भेजा, लोगों के पीने के लिए चटियल मैदान और बंजर जमीन में 12 चश्मे जारी किए और खाने के लिए आसमान से मनो सलवा भी नाज़िल किया। लेकिन इन तमाम नेमतों और राहतों के मिलने के बावजूद बनी इसराइल के सरकश लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तवक्कल ना किया। इन लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के मौजज़ात को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने खाने को अगले दिन के लिए जमा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी मुसीबत और परेशानी में फंसे होते हैं तो हम ये याद नहीं रख पाते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इससे पहले हमारे लिए क्या किया और हमें कितनी नेमतें अता की थी। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इस वक्त हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। प्यारे दोस्तों, मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें ये याद रखना चाहिए कि इस मुश्किल से भी बड़ा हमारा परवरदिगार है जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसी तरह रिस्क की खातिर हमें आने वाले दिनों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा रखने वालों को वो गैब से रिस्क अता फरमाता है। सूरतुल बकरा में है, हमें चाहिए कि हम अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करें और अपने हर मुश्किल वक्त में सब्र से काम लें। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है और सब्र करने वालों के लिए बड़ा ही अजर है। अल्लाह हमें नेक काम करने और अपने रजा और खुशनुदी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी नई वीडियो आने तक अपना, अपने दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज।